अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद मलिक ज़ीशान। आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हमने पढ़ना है इमेज टैग के बारे में। इमेज टैग बेसिकली हमारे पास क्या होता है, जब भी हमने अपनी वेबसाइट के अंदर किसी इमेज को इंसर्ट करना हो तो हम उसके लिए इमेज टैग का यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, फाइल को सेव कर दिया fifth.html के नेम से। ये हमारा फिफ्थ लेक्चर है। मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ, 1 की प्रेस करने पे मेरे पास सेंटेक्स आ जाता है। ठीक है, सेंटेक्स के अंदर मैं बॉडी के अंदर आ जाता हूँ और सबसे पहले मैं अपना इमेज का टैग लिख लेता हूँ। इमेज के टैग के अंदर हमारे पास बहुत ज्यादा एट्रीब्यूट्स होते हैं। मैं आपको 1 बाय 1 सारे एट्रीब्यूट्स दिखाता हूँ। अब देखें, मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि हमारे पास जो हमने फाइल सेव कर रखी है, ये हमने फिफ्थ के नाम से फाइल सेव की है। उसके अंदर ये मैंने एक ज़ीशान की पिक जो है इंसर्ट कर रखी है। मतलब यहाँ पे एक ज़ीशान नाम की मैंने फाइल रखी है जिसके अंदर एक पिक है। ठीक है, मतलब उस पिक को मैंने रीनेम कर रखा है ज़ीशान से। आपने कोशिश करना है कि जहां पे जिस फोल्डर के अंदर आपकी फाइल है, मतलब फिफ्थ जो हमारी फाइल है वो जिस फोल्डर में है उसी फोल्डर में कोशिश करें कि पिक को रखें। ठीक है, इससे बहुत आसानी होगी कोड लिखने में। अभी आपको सारी डिटेल समझाता हूं तो आई होप सो कि आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, चलते हैं अपने कोड की तरफ। यहाँ पे इमेज का टैग लगाते हैं और इसके अंदर सबसे पहला जो एट्रीब्यूट होता है वो src का होता है। src से मतलब है सोर्स। मैं यहाँ पे सोर्स के अंदर लिख देता हूं, उस पिक का हमने सोर्स लिखना है कि वो पिक कहां पे मौजूद है। अभी देखो, ये जो हमारा फोल्डर है उस फोल्डर में जितनी फाइल्स बनी है, फिफ्थ, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ज़ीशान, ये सारी फाइल स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही हैं। ठीक है, SR से लिखते ही। अब फर्ज करते हैं हमने ज़ीशान की जो पिक है वो यहाँ पे लगानी है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ज़ीशान। ठीक है, उसके बाद हमें एक्सटेंशन लिखनी होती है .jpg है, ये कौन सी है। हम अगर आपको मालूम नहीं है कि आपकी फाइल की कौन सी है, आपकी पिक की कौन सी है, तो आप ज़ीशान पे राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टीज में जाकर ये देखें, यहाँ पे आ रहा है JPEG इमेज और आगे ब्रैकेट में आ रहा है .jpg। ठीक है, तो आप इस यहाँ से पता चल सकता है कि ये हमारी फाइल कौन सी है। .jpg से मैं इसको लिख देता हूँ और उसके बाद लिखने के बाद मैं आपको ये फाइल स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा के दिखाता हूँ। ये हमारी फाइल हो गई, ये हमारी फिफ्थ नाम की फाइल है। ये स्क्रीन पर जब हमारी रिफ्रेश होगी, मैं इसको ओपन करता हूं, तो ओपन करते ही हमारी जो ये पिक है ज़ीशान नेम की, ये स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा स्लो वर्क कर रही है। ओपन होते ही ये देखो हमारी पिक जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गई। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो सेकंड चीज आती है वो होती है इसकी विड्थ। ठीक है, हम लिखते हैं इसकी विड्थ, लिख देता हूं मैं विड्थ इक्वल टू, मैं लगा देता हूं 100px। विड्थ 100px लिखते ही मैं आपको दिखाता हूं, तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो ये हमारी ये विड्थ थी वो 100px उसने दे दी। उसके साथ साथ उसने हाइट को भी मैनेज कर लिया। हम अगर हाइट अलग से लिखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे हाइट इक्वल टू, मैं फर्स्ट करते हैं इसकी हाइट लिख देता हूँ 500px। अब हमने हाइट और विड्थ अलहदा से दे दी तो अब दोनों को वो मैनेज कर लेगा। ठीक है, 100px हमारी विड्थ थी और 500px हमारी हाइट थी, तो उसने उसके मुताबिक उसके अकॉर्डिंगली उसको डिस्प्ले करवा दिया। उसके बाद हमारा जो इससे नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट होता है वो हमारे पास अल्ट का होता है, जिसको हम अल्टरनेट बोलते हैं। सॉरी, ठीक है, अल्टरनेट का हमारा होता है जिसको हम आल्ट बोलते हैं। मैं आल्ट इक्वल टू फर्स्ट करते हैं इसके अंदर लिख देता हूं इमेज नॉट फाउंड। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं इमेज नॉट फाउंड। इससे क्या होता है, जब फर्ज करते हैं हमारी वेबसाइट ऑनलाइन मतलब के रन हो रही होती है, तो जो देखने वाला होता है, जो हमने ऑनलाइन पिक उसके अंदर इंसर्ट कर रखी होती है, वो इमेज थोड़ा लेट फाउंड होती है। ठीक है, उसको सर्च होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो सर्च होते, देखो मैं आपको सबसे पहले तो रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। ये हमारी इमेज वैसी की वैसी है। फर्स्ट करते हैं, मैं यहाँ पे ज़ीशान नहीं लिखता, ठीक है, मैं ज़ीशा लिख देता हूँ, लास्ट एन कट कर देता हूँ। तो इस नाम से हमारे पास फाइल अवेलेबल नहीं है, तो मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आ गया इमेज नॉट फाउंड। बेसिकली ऐसा ही होता है कि अगर हमारी इमेज फाउंड ना हो, अगर हमारी इमेज ना मिले, तो उसके स्क्रीन पर ऐसा डिस्प्ले हो जाता है कि इमेज नॉट फाउंड। ठीक है, मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ, तो इस तरह से डिस्प्ले हो जाता है। अगर हमारी इमेज लेट जो है रिलोड होती है, तो तब भी हमारी स्क्रीन पर फर्स्ट ऐसे डिस्प्ले हो जाता है कि इमेज नॉट फाउंड जो हमने दे रखा होता है, और बाद में जैसे ही रीलोड होती है तो हमारी पिक स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाती है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो हमारे पास होता है टाइटल के नेम से। टाइटल बेसिकली क्या होता है, टाइटल में हम जो भी लिखते हैं, फर्ज करते हैं मैं जो हूं, मैं प्रोग्रामर हूं, तो मैं टाइटल में लिख देता हूं प्रोग्रामर। अब बेसिकली जो भी बंदा देख रहा है इसको,
इस वेबसाइट को, जब वो इस पिक को देखेगा उसे नहीं मालूम कि ये पिक क्या चीज है। मैं इसको ज़ीशान वापस से कर देता हूँ और मैं इसको यहाँ पे जाके रिफ्रेश करता हूँ तो हमारी जो पिक है वो हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगी। अब जो बंदा इसको देखेगा उसको नहीं मालूम कि ये क्या चीज है, ये किसकी पिक है। अब हमने जो भी टाइटल दे रखा है, जब वो कर्सर ऊपर लेके जाएगा पिक के ऊपर तो वो जो टाइटल था वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखो, प्रोग्रामर नाम का जो हमने टाइटल दिया वो उसने स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दिया। तो टाइटल का ये बेनिफिट होता है कि जो बंदा जिसको हमारे इस पिक के बारे में नहीं मालूम होता, तो हम टाइटल में जो भी लिखते हैं जब कर्सर वो पिक के ऊपर लेके जाता है तो टाइटल स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाता है। हमारे पास जिस तरह हमने विड्थ जो है पिक्सल में दी, जैसे आपने देखा px लिखा हुआ है, इसी तरह हम विड्थ और हाइट को परसेंट में भी दे सकते हैं। तो बेसिकली परसेंट में क्या होता है, परसेंट में देने के लिए हमसे क्या होता है, देखो फर्ज करते हैं मैं यहाँ पे देता हूँ 50%। तो 50% किसका काउंट होगा, जो हमारी कंप्लीट स्क्रीन है उसका 50% वो ले लेगा। अब मैं इसको भी 50% कर देता हूँ, ये देखो 50% किया मैंने, और मैं जहाँ पे जाके अगर रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो हमारी विड्थ का 50% यहाँ तक बनेगा और यहाँ तक हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखो रिफ्रेश करते हैं, ये देखो हमारी ये विड्थ का 50% हो गया और हाइट तो हमारी कुछ भी हो सकती है क्योंकि हाइट तो नीचे तक जा रही है, ठीक है। तो आई होप सो हम विड्थ हमेशा परसेंट में देते हैं, हाइट तो ऑटोमेटिकली चेंज होती जाती है, ठीक है। आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन है, किसी बात की अगर समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।